हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीनुल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 10:15। मैं उठ गई थी 9:30। ब्लॉग लेट स्टार्ट किया मैंने, और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी का रूटीन। और मेरा बेबी 3 मंथ्स ओल्ड है, उसके क्या क्या माइलस्टोन है, वो क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका बेबी 3 मंथ्स का है, ये चीज़ें वो कर लेता है, और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसका रूटीन भी शेयर करूंगी। और आज का जो ब्लॉग है, मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वीडियो को शूट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले मैंने अपना अभी ब्रेकफास्ट बना लिया है, और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट अपना बना लिया है। और मेरे बेबी के साथ क्या है, जब तक मैं रूम की लाइट बंद करती हूँ तो वो जब तक सोती रहती। अगर मैंने 9:30 या 10 o'clock पे रूम की लाइट ऑन करती तो वो तभी उठ जाती है। मेरे बेबी का इसी तरह से चलता है। तो मैं बहुत स्लोली सारे काम करती हूँ रूम में। तो अभी जो 10:15 बज रहे हैं, अभी वो नहीं उठी है। और जब तक मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ, और उसके बाद आपके साथ जो जो करूँगी वो सारा शेयर करूँगी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं पहले। सो गाइस, नाश्ता करने से पहले आप देख सकते हो रूम में अंधेरा है, और मैंने इस तरह से पिलो लगा देती हूँ मैं, क्योंकि वो इसी जगह पर सोती है। तो मैं उसे वहाँ से देखूँगी जहाँ पर भी मैं बैठी हूँ। अभी ये देखो इसी तरह से कर रही है बार बार, लेकिन उठ नहीं रही है, सो ही रही है। तो जल्दी से मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ लाइबा का रूटीन शेयर करूँगी। सोना, सोना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाइट ऑन, और बेटू भी उठ गया है। और आप ये देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लिटाया था पिलो पर, और ये खिसक कर नीचे आने लगी है। और मैं लिटाती हूँ इसको करवट से, जिस करवट से मैं लेटती हूँ तो उसी करवट से मैं इसको लिटाती हूँ, लेकिन ये हो गई है सीधी। तो ये बहुत अच्छा साइन है बेटू। सो गाइज, अब मैं अपनी बेटू को फीड कराऊंगी, क्योंकि ये इसने बहुत देर से फीड नहीं किया है, इसको भूख लग रही है। तो अब मैं इसको फीड कराऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अपनी बेटी को जब मैं सुबह सुबह देखती हूँ ना, तो उसके ऊपर मुझे बहुत 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 प्यार आता है माशाल्लाह से। और बहुत सारा प्यार करके, बहुत सारी किसेस करके, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ बहुत खेलती है। देन उसके बाद मैं सबसे पहले उसका डायपर चेंज करती हूँ, जो कि मैं ऑफ कैमरा करूँगी गाइस। तो मैंने उसका डायपर चेंज कर दिया है। सबसे पहले मैंने उसको वॉश कराया, देन उसके बाद में मैंने उसको लोशन लगाया, देन उसके बाद मैंने रेस्ट ट्यूब लगाई, और उसके बाद मैं डायपर पहनाती हूँ। तो बहुत अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी को अभी तक मैं डायपर, जब से इसका बॉर्न हुआ है तब से मैं इसको डायपर पहना रही हूँ, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह से कभी भी डायपर रैश नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपनी बेबी की केयर करेंगे ना, तो उसको कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे। देन इसके बाद मैं इसका फेस क्लीन कर रही हूँ, आइज़ क्लीन कर रही हूँ। मैं मदर स्पर्श के बेबी वाइप्स यूज़ करती हूँ, जो 98% प्योर वाटर होते हैं, और वाटर वाइज आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं फेस के लिए। तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं उसके फेस पर क्रीम अप्लाई करूँगी, जो इसको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं मॉइस्ट ब्रांड की यूज़ करती हूँ इसके लिए क्रीम, फुल बॉडी के लिए भी और फेस के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और मुझे ये क्रीम यूज़ करते हुए 2 मंथ्स होने वाले हैं। और मतलब इससे ना आपकी जो स्किन का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। देन उसके बाद में मैं अपनी बेटी को फर्स्ट फीड देती हूँ रात के बाद से। तो ये पी लेती है, और इसको जब नीड होती है 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद, तो उस अकॉर्डिंग वो मांग लेती है, तो मैं उसको फीड कराती रहती हूँ। देन फिर ये वर्क करने का जो
प्रोसेस होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा पहले जब छोटी थी और ज़्यादा हेक्टिक होता था, बहुत देर में लेती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से कि वो अच्छे से लेने लगी है और जल्दी से ले लेती है और सही भी रहता है। बहुत सारी बातें भी करता है। अरे भाई ये तो मम्मा से बातें करता है। ये मम्मा का तो प्यारा सा बेटा है। ये मम्मा का तो प्यारा सा बेटा है मम्मा का प्यारा सा बेटा है। तो बहुत प्यारा है सच्ची में, ये तो बहुत प्यारा है। मम्मा का बेटा है। तो मम्मा को सोना सोना। हम्म, हम्म, हम्म। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने उसको उसके झूले में बिठा दिया है, तो बहुत आराम से इसमें बहुत इंजॉय करती है और ये उसका फेवरेट टॉय है। ये देखना, आप पहले ना ये लेती नहीं थी, अब मैं इसके सामने इसको देती हूँ ना तो ये अच्छे से फिंगर बंद कर लेती है और बहुत देर तक इसको पकड़ कर रखती है, इसको इंजॉय करती है। और इसने माउथिंग भी स्टार्ट कर दिया तो ये सोचती है ना मैं इसको मुंह के अंदर डालूं, तो ये भी ये करती है और इसको इसका ये फेवरेट टॉय है। मैंने सबसे फर्स्ट इसी टॉय से इसको इंट्रोड्यूस कराया था, तो मतलब जब से इसने इसको देखा है तो इसका ये फेवरेट है। मुंह में लेती है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, इसको बजाती है, उसमें आवाज़ आती है इस झुनझुने में, तो उसको बड़ा ही मज़ा आता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलना भी इसने शुरू किया है। ये देखो खा भी रही है, उसको बजाती भी है, खेलती भी है उसके साथ और इसी तरह से करती रहती है, छोड़ देती है, फिर मैं इसको बार बार पकड़ा देती हूँ। तो ना पहले बच्चे क्या होते थे, अपनी हाथ को जब बंद कर लेते थे तो बंद ही करते थे, अब ये अपनी हाथ को खोलती है, बंद करती है, तो इस तरह से भी बच्चे करने लगते हैं जब वो 3 मंथ्स के हो जाते हैं। तो बहुत डेली न्यू चेंजेस आपको अपने बेबी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं इसका हर डे इंजॉय कर रही हूँ, नई चीज़ें करती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब जब भी जो कुछ भी नया करती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो इसका आई कांटेक्ट देखो, जहाँ पे मैं टॉय करूँगी और वहाँ पे इसका आई कांटेक्ट रहेगा। ये होना बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ कि जहाँ ये टॉय जाता है उसकी आई कांटेक्ट वहीं जाता है। गाइस अब लाइबा बैठ गई है किचन में और ये इसी तरह से अब आराम से मुझे 1 घंटा तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मैं इससे ढेर सारी बातें करती रहूँगी क्योंकि इसे क्या है, अब बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे कंटिन्यू बातें करती रहूँगी तो ये मुझसे इंगेज रहेगी और मुझे काम करने देगी और मतलब इसी तरह से बैठेगी, खेलेगी। और अगर पैर बहुत ज़ोरों से चलाती है तो इसको अच्छा लगता है ये करने में और इससे मुझसे बात करती रहेगी कि मतलब मुझसे बात करो, तो मैं इससे बातें करती रहूँगी। पता नहीं क्या है, मैं आपको बताऊंगा आपको अपने बच्चों से बातें ज़रूर करनी चाहिए, चाहे उन्हें समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, बट वो बिल्कुल समझते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो आपको बातें करनी है उनसे, चाहे समझ में आए या नहीं आए। लाइबा, मम्मा की डॉल है ये तो मम्मा की डॉल है क्या? लाइबा, आप मम्मा से प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो मम्मा से? ये ना थोड़ा सा कैमरे को देखेगी तो कॉन्शियस हो जाती है, तो फिर कैमरे को ही देखती रहती है। तो मैं पहले कैमरे को कहीं पर होल्ड करती हूँ, फिर मैं आपसे इसके साथ बातें करते हैं हम। ये तो बहुत प्यारा है, मम्मा की डॉल है ये तो बहुत प्यारी डॉल है मम्मा की। मम्मा तो बहुत सारा बात करती है अपनी बेबी से। हाँ भाई, हाँ चला लो जल्दी चला लो, कुछ तो बात कर लो। सुबह से तो आप बात नहीं किया आपने बेटू, सुबह से तो बात नहीं किया मम्मा से। हाँ ट्राई करो। हाँ अभी सुबह का टाइम है, बच्चे थोड़े से ना सोए से ही रहते हैं, उठे हैं, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें। तो ये बहुत सारी बातें करेगी फिर मम्मा से, ये दिन भर मम्मा से बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी बातों को। बहुत प्यारा सा बेटा है सच्ची में, ये तो बहुत प्यारा है। मम्मा से आप प्यार करते हो सुना आप मम्मा से प्यार करते हो? हाँ बता दो। अरे हिचकी आ गई मेरे बेटे को हिचकी आ गई। ओ हाँ इतनी खुश की। आप तो बात कर रहे थे मम्मा से और ये क्या हो गया आपको?
हिचकी आ गई इतनी कुछ कुछ की। हाँ भाई हिचकी आ रही है आपको इतनी कुछ कुछ की। ठीक हो जाएंगी ठीक हो जाएंगी। हाँ बोल दो सबसे, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मम्मा के साथ ये बहुत सारी रील्स बनाती है, वहाँ मम्मा से बहुत सारी बातें करती है, हंस हंस की भी दिखाती है, हंस हंस की भी दिखाती है वहाँ पर। हाँ है ना। और ये मेरे बेटू का फेवरेट स्विंग है, इसको बहुत मज़ा आता है इसमें। ये इस चेयर पे इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत कंफर्टेबल चेयर है मेरे बेटू की। नो 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 नो, क्या बात हो गई। चलो मामा काम करके आती है फिर हम बातें करेंगे। दोपहर के लंच के लिए मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो मैंने इस तरह से पनीर कैसे भाग के गई हूँ। आप ये देखो कैसे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी। ये देखो बस एक ही पराठा किस हालत में बना है वो भी। यहाँ से किचन से मेरे वो उस रूम का व्यू मुझे दिखता है, तो मैं उसको ना देखती रहूँगी, क्योंकि डर लगता है ना, क्योंकि वो ना खिसकने लगी है। तो ऊपर से पैर मतलब करती है तो नीचे की साइड खिसकती, इतना ज़्यादा नहीं खिसकती है लेकिन खिसकती है, तो डर लगता है। इसलिए मैं उसे पूरी चारों तरफ से कवर करके आई हूँ, जब तक फटाफट से मैं अपने काम कर लेती हूँ। सोना उठ गए आप? सोना उठ गया? सोना आधे घंटे की नैप लेके उठ गया। सोना सोना सीधा होना है, सीधा हो। मालिश के लिए जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो मैंने रिसेंट में मतलब ये यूज़ करते हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं। तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ समर में, माइलो केयर का है, कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। इससे मालिश कर रही हूँ मैं। पहले मैं दूसरे से करती थी जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट अब जो ऑलिव ऑयल है गर्मियों के लिए सही नहीं होता है, इसलिए फिर मैं ये वाले तेल से इसकी मसाज कर रही हूँ। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे तो अच्छा लगा है। और ये ऑयल तो वैसे भी अच्छे ही होते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। मैं अपनी बेबी के लिए जब भी मैंने यूज़ किया है, रैशेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए और मालिश के लिए भी, तो मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया है। ये बहुत डीपली नरिश हेयर एंड स्किन के लिए है ये, तो मैंने इसको ही यूज़ कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने दूसरा करा था, और ये सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है एंड नो हार्मफुल केमिकल। ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपनी बेबी के लिए ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा है। तो फिर मैंने आज सोचा अगर आपको यूज़ करना है तो आप भी यूज़ करके देख सकते हैं।
सो गाइज़ अभी मेरे पास टाइम था तो मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लगी। तो मैं यहाँ पर चिकन कौरमा बना रही हूँ, तो मसाला भून रही हूँ। चिकन वॉश करके रख दिया है मैंने। और यहाँ पर लाइबा लेटी हुई है क्योंकि इसको बस खेलना है, इसमें बैठ के इसको सोना नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना शाम का काम अभी कर लेते हैं। और आपको मैं टाइम दिखा दूँ तो टाइम अभी हो रहा है, बज रहे हैं 3:30 और ये है। तो गाइस जैसे तैसे करके मुझे टाइम मिला, मैंने जल्दी से फटाफट से शार लिया। और मैंने सोचा क्यों ना रात की भी डिनर के लिए जो बनाना है, अभी मतलब ये सो भी नहीं रही थी, इसको बस बैठना था, चिट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि, और मैंने अभी लंच नहीं किया है, भूख नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने अभी ना बटर मिल्क पी लिया था अमूल का, कल हस्बैंड लेकर आए थे तो मुझे अच्छा लगता था। कल मैं रात में खाना खाने बाहर गई थी तो मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा ना पता नहीं क्या हो रहा था, एकदम से जलन सी हो रही थी, तो मन भी नहीं हो रहा था मेरा खाने का। तो फिर मैंने अभी ना बटर मिल्क पी लिया है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी ये मतलब खेल रही है, अभी झूले में बैठने में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से शार लिया मैंने। और उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन करने लगी क्योंकि देखो शाम को ना बिल्कुल नहीं छोड़ती है मुझको और बिल्कुल चाहती है कि मैं इसके पास ही रहूँ। तो और भी थोड़े बहुत काम है शाम को, वो मैं अपने हस्बैंड के जो कबर्ड है उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे। और साथ ही साथ ये भी हैं। कैमरे में देखने के बाद क्या देखने लगते हो आप अपने आप को, सोना नहीं है आपको। और ये मुश्किल से अभी तक इसने बस सुबह ही एक नैप लिया था आधे घंटे का, बस उसके बाद ये बिल्कुल नहीं सोई। भूख भी नहीं लग रही है तो शाम की प्रिपरेशन अभी से कर लेते हैं। तो फिर ये तो शाम को ये परेशान, अब तो मुझे जब टाइम मिलता है मैं जब काम कर लेती हूँ क्योंकि करना मुझे ही है, तो मुझे जब टाइम मिल रहा है मैं तब काम कर रही हूँ अपना। है ना भाई, आप बड़े परेशान करते हो मम्मा को, करते हो परेशान, सोते नहीं हो। एक्चुअली में इसका नींद का क्या है ना सीन कि ये इसको बिल्कुल भी दोपहर के टाइम बहुत ही कम नींद आती है, लाइक 20 मिनट या 25 मिनट या 15 मिनट, इसी तरह से 3-4 नैप लेती है, अदरवाइज़ ये फुल नाइट सोती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस ये इसकी माशाल्लाह से अगर आपके बच्चे 3 मंथ्स के हो गए ना तो वो आपको अच्छे से सोने देंगे और बढ़िया तरीके से नींद पूरी करते हैं वो। तो ये रात में बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करती है, 1 या 2 बार फीड के लिए उठती है या कभी कभी तो सोती भी रहती है। और बस इनका ऐसे ही चलता रहता है, तो आराम से मैं भी सो लेती हूँ साथ ही साथ, और फिर दिन भर नहीं सोती है फिर, है ना भाई। बहुत ही मशक्क़तों के साथ आधे घंटे में मैंने इसको सुलाया है और बस ये 10 मिनट ही सोएगी। चिकन मेरा बनकर रेडी हो गया है और ये देख लो, आपको इसकी आवाज़ें भी आना शुरू हो गई होंगी क्योंकि ये उठ गई है सोकर और ये खेलने के फुल ऑन मूड में है।
सो गाइस शाम के टाइम लाइबा करती हैं टमी टाइम। सो ये है लाइबा का टमी टाइम और अब ये रोल करने लगी है तो बहुत ज़्यादा ये देखो पूरे ना पेट के बल लेटती नहीं है, रोल रोल होने के लिए ट्राई करती है। लाइबा 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 मम्मा का बेटा। हाँ लाइबा लाइबा टमी टाइम कर रहा है बेटा। ये टमी टाइम मैं 10 मिनट तक कंटिन्यू करूँगी। तो ये जो टमी टाइम करती है 10 मिनट तक मैं इसको रखती हूँ और बहुत ट्राई करती हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी होगी तो मैं इसको हटाती हूँ, अदरवाइज़ अगर ये इंजॉय कर रही है तो मैं इसको करने देती हूँ। और इसमें से भी ये रोल होने के लिए ट्राई करती है तो रोल रोल भी होने लगी है ये अभी। लाइबा बेटू लाइबा लाइबा और इन्होंने अपना नाइट सूट वेयर कर लिया है। टाइम 11 बज रहे हैं और बस इसको अभी अपना लास्ट ये अपना फीड लेगी और बस ये इसके बाद में 11:30 तक मैं इसको सुला दूँगी। एंड गाइस आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और जो भी था मैंने फुल एफर्ट डाला है और डेली कुछ ना कुछ न्यू होता ही है बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा रोलिंग करने लगी है ये देखो आप बातें कितनी कर रही है आपके सामने। अभी खेलने के फुल ऑन मूड में अभी सो गई थी, 1 घंटा ये सोई है। दिन में 2 से 3 बारी ये सो जाती है और जो अभी का जो इसकी नींद थी वो 1 घंटे के बाद खुली है। दिन में तो बस 15 या 20 मिनट के लिए ही सोती है। ये अभी खेलेगी और दूध लेगी अपना, और थोड़ी देर बाद में खेलते खेलते अभी ये खेल रही है तो थक जाएगी, इसको भूख लगेगी, दूध पिएगी और उसके बाद में ये 11:15 बजे तक ये हर हालत में मैं इसको सुला देती हूँ। एंड गाइज ये था आज का ब्लॉग। आई होप यू आपको अच्छा लगा होगा।